हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ और मैं यहाँ पे आ गई थी धनुषकोडी घूमने के लिए। धनुषकोडी भी तमिलनाडु स्टेट के अंदर में आने वाला क्षेत्र है और ये रामेश्वरम से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ में बाइक पे हम रामेश्वरम से धनुषकोडी जा रहे हैं। हमने सोचा छोड़ो यार, क्या फोर व्हीलर पे या बस में जाएंगे, बाइक से जाते हैं। तो हमने बाइक रेंट पे ले लिया और हम दोनों निकल पड़े। बाइक लेने का पता एक फ़ायदा ये भी है कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक होके जा रहे थे। हमें अगर हम किसी फोर व्हीलर या बस से जाते तो सर्टेन टाइम लिमिट के लिए ही बस या फोर व्हीलर आपको हर क्षेत्र पे रुकती। तो हमने सोचा नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से घूमेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना टाइम कहाँ पे देना है, कहाँ रुकना है। और जैसे आप देख सकते हैं, रास्ते के दोनों तरफ इतने सारे पेड़ पौधे थे, इतना ग्रीनरी था कि वाओ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। हालांकि धूप काफ़ी थी बट रास्ते में हवा भी बहुत थी। तो उस टाइम जो हमें वो गर्मी का ना फीलिंग नहीं आया, बट बाद में हमारा स्किन बहुत बुरे तरीके से टैन हो चुका था। लेकिन इतना अच्छा, अगर आप व्यू देखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत टैन भी चलता है, क्यों चलता है ना। तो अगर हम बात करें धनुषकोडी की, तो मैं बताऊं आपको 1964 में यहाँ पे बहुत बुरे तरीके वाला साइक्लोन या चक्रवात आप कह सकते हैं, वो आया था, जिसमें कि ये जो प्लेस है काफ़ी हद तक नष्ट हो गया था और उसके बाद अभी तक फिर वो उस लेवल में नहीं बन पाया है। और बेसिकली यहाँ पे टूरिस्ट लोग ही घूमने के लिए आते हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे रास्ते जो हैं आपको खाली ही मिलेंगे। आपको पता है यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, हम भी बाइक से जा रहे थे और हमारे आगे भी दो लड़के थे, वो भी बाइक से जा रहे थे और उन्होंने साथ में गिटार कैरी करा हुआ था। बेसिकली वो लोग धनुषकोडी पहुँच के मैं क्या देखती हूँ कि वो बंदा वहाँ पे गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है। तो बस वो उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए वो लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके गिटार लेके आना और फिर बजाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक इसको कहते हैं आपको किसी चीज़ के प्रति लगाओ, है ना। और आप देखिए यहाँ पे समंदर दिखने लगा। अगर बात करें धनुषकोडी की, तो यहाँ पे एक तरफ जो है आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी और दूसरी तरफ हिंद महासागर। तो जैसे ही समुंदर दिखना स्टार्ट हो गया, मैं तो थोड़ी सी क्रेज़ी हो गई। ओ गॉड, ये वाटर्स की वेव को देख के कि ऐसा लग रहा था रुक जाओ। बहुत टाइम तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी, प्लीज़ यहाँ पे थोड़ी देर रोको, मुझे थोड़ा पास से देखना है, यू नो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जब हम पर्टिकुलरली धनुषकोडी पहुँचेंगे, वहाँ का नज़ारा तो मैं बस देखते ही रह जाऊँगी। तो यहाँ पे हम धनुषकोडी आ चुके थे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि धनुषकोडी का जो ये जगह है, यहाँ से कहते हैं कि श्रीलंका जो है वो 18 मील्स की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और आप अगर धनुषकोडी जा रहे हैं ना, तो रास्ते में आपको जटायु तीर्थम आएगा, आप वहाँ पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं। या फिर कोंडारा राम कोविल मंदिर आएगा, जिसको वहाँ पे भगवान राम ने विभीषण का पट्टाभिषेक किया था, वो जगह भी आएगा। आप चाहें तो वो दोनों जगह भी घूम सकते हैं। और अगर बात करें हम इस ख़ास जगह की, तो यहाँ पे एक रेखा में ना कुछ चट्टानें और टापुओं से एक पहले के टाइम में जब भगवान श्री राम थे, कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ही राम सेतु बनाया था, ठीक है। तो उसके अवशेष यहाँ पे अभी भी दिखते हैं। और जहाँ तक मैंने विभीषण की मंदिर की बात करी थी, तो विभीषण जी का यहाँ पे एक कहानी में ये भी उल्लेख आया है कि जब श्री राम रावण को युद्ध में हराकर माँ सीता को लंका से वापस लेके जा रहे थे, तो इस जगह पे उनका पट्टाभिषेकम करने के बाद विभीषण ने श्री राम से कहा कि प्रभु, आपने जो ये राम सेतु बनाया है, कृपया करके इसको नष्ट कर दे, नहीं तो काफ़ी सारे लोग या फिर कोई भी लोग बहुत ईज़िली श्रीलंका में आ जाएंगे। तो श्री राम ने जो है अपने धनुष को उठा के उस राम सेतु को वहाँ से तोड़ा था। इसके कारण भी इस जगह को धनुषकोडी कहते हैं। बात करें यहाँ की, तो समंदर इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। आप देख सकते हैं पानी के रंग को, जैसे मैंने बताया दोनों तरफ अलग अलग, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर है, तो दोनों तरफ के नज़ारे काफ़ी अलग हैं। तो वहाँ पे जाके मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी एक बार रामेश्वरम ज़रूर से ज़रूर घूमने जाइए। और जब भी आप रामेश्वरम जाइए तो वहाँ से धनुषकोडी तो बहुत पास है, आप वहाँ पे भी जाइए, अपना समय वहाँ पे अपनों के साथ बिताइए, दोस्तों के साथ बिताइए। और जैसे बहुत सारे लोग
फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में बिज़ी हैं, मेमोरी को कैप्चर कर रहे हैं ताकि यहाँ से जाने के बाद भी वो इस जगह को देख सके, याद कर सके और उन अच्छे पलों में फिर से खो सके, याद कर सके। बेसिकली जैसे कि हम भी अभी वापस तो आ चुके हैं, लेकिन हम अभी भी वहाँ की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, रामेश्वरम का खाना डिस्कस करते हैं, वहाँ की चीज़ें डिस्कस करते हैं। पता है, वेज खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं क्या बताऊँ, सच में। मतलब प्रॉपर साउथ इंडियन थाली हम खा रहे थे, वेज खा रहे थे। जैसे कि मैं बंगाली हूँ, बट मुझे नॉनवेज खाना पसंद है, बट वहाँ का वेज खाना इतना स्वाद था कि मैं तो नॉनवेज खाना भूल ही गई। तो आप लोग भी जाइए, एंजॉय कीजिए। हमने तो बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और अपना ख़याल रखिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।